वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और हम आज हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इस टाइम अपने तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आज हम फिर से बताने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का यूपी बीएड में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है। तो बात कर ले हिंदी साहित्य से कितने प्रश्न आते हैं। तो हिंदी साहित्य से पेपर 1 में हमें 5 से 7 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप अगर 5 क्वेश्चन भी पकड़ के चले तो 5 क्वेश्चन पहले पेपर में देखने को मिलेगा और 6 से 7 क्वेश्चन सेकंड पेपर में 100% देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर भी आप 5 क्वेश्चन पकड़े तो 10 क्वेश्चन देखने को मिल गया हिंदी साहित्य से। और नंबर में बात देखें तो 20 नंबर का खेल सिर्फ हिंदी साहित्य का रहने वाला है। हालांकि सेकेंड पेपर में थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आज प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं और उनकी बीजक के साथ साखी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इसको देखते हुए याद करते हुए चलिए। और मैं आज इम्पोर्टेंट सारे लेखकों के जितनी भी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, सब कराने वाला हूं। और जो प्रमुख लाइनें हैं जैसे कि चरण कमल बंदो हरियाई और इस तरीके के सारे इम्पोर्टेंट लाइन भी हम आज कवर करते हुए चलेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो आपको पता होगा कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की रचना है, लेकिन चंदायन जायसी की रचना नहीं है। हालांकि चित्ररेखा भी जायसी की रचना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चित्ररेखा जायसी की रचना है, आप लोग इसे याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रफुल्लित होकर उत्तर में आया। तो भारत में भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत से स्टार्ट होकर उत्तर भारत में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतन को कहाँ सिकरी सो काज, ये किसकी पंक्ति है। तो इस तरीके से डायरेक्ट पंक्तियाँ हमें देखने को सेकंड पेपर मिल जाती है। तो हालांकि ये पंक्ति मैं पूरी कर रहा हूँ। संतन को कहाँ सिकरी से काज, आवत जात पनही टूटी बिसरो गए हरिराम। तो ये कुंभन दास जी की पंक्ति है। अगर यहाँ हम बात कर लें कबीरदास जी की पंक्ति की, तो कबीरदास की पंक्ति है, हरी मोरी पियू मैं राम की बहुरिया। ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देगा कि हरी मोरी बहू मैं राम की बहुरिया किसकी पंक्ति है। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं। तो नानक जी संत काव्य धारा के कवि हैं। मनुष्य प्रेम भव बैठी किस कवि की पंक्ति है। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ आप लोग याद करके चलिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ वो हमें देखने को मिलने वाली है। तो प्रभु प्रेम भव बैठी है जायसी जी की पंक्ति है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस था धसन ज्योति निहीर, ये भी मौलिक मोहल जायसी जी की पंक्ति है। तो हम इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ भी करते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रमर गीत की रचयिता कौन है। तो सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं। सूरदास, सूरसागर, सूरलहरी, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सब सूरदास की रचना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद इब्राहिम ने भक्ति कवि के प्रभावंश अपना नाम रखा है। सैयद इब्राहिम ने किस भक्ति के प्रभाव अपना नाम रखा है। तो रसखान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद इब्राहिम ने किन भक्ति के प्रभाव पर अपना नाम रखा है। तो आप ये चीज़ें याद रख के चलिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की। तो रहीम दास जी ने दोहावली की रचना की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा। तो अलंकृत काल कहा विश्वनाथ प्रसाद की ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है वह है धनानंद जी हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ये क्वेश्चन देखते चलिए, इसी लेवल का क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं बीएड में। और बीच बीच में हम पंक्तियाँ भी कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ सभी हमें लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है। डायरेक्ट हमें पंक्ति देखने को मिल जाएगा और पूछ देगा ये किसकी प्रमुख पंक्ति है। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, आप लोग उत्तर करिए। रामचरिता के रचयिता हैं केशव दास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्माकर रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं। तो पद्माकर रीतिकाल के
रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? मैथिली शरण जी की प्रमुख रचनाएं हमने कल देखा था, तो आप लोग उत्तर करिए कि कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है। तो मैथिली शरण जी गुप्त जी की है तो साकेत है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के, और मैथिली शरण जी की जो मुख्य कविताएं हुए यशोधरा, रंग में भंग, पंचवटी, शकुंतला, त्रिपथगा, कुड़ाल गीत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? तो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कवि भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना भारत में हुई। अब हम जयशंकर प्रसाद जी के अगर हम प्रमुख कृतियाँ देख लें तो आंसू, झरना, कमायनी, चित्रधारा, प्रेम पथिक, उर्वशी और प्रेमराज, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। हालांकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के भी कविता है। उर्वशी, धूप और धुआं, रश्मि रथी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन में माना जाता है? तो तार सप्तक में इसका माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है? अज्ञेय इंपॉर्टेंट रहने वाले, और अज्ञेय के हमने कल इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं देखी, तो आज फिर से देखेंगे। तो शेखर एक जीवनी इनके उपन्यास का शीर्षक है, और हम इनके फिर से महत्वपूर्ण रचनाएं देख रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर इनकी एक प्रमुख रचना है। पूर्वा वृक्षा महावृक्ष के नीचे आंगन के पार द्वार, हरी घास पे क्षण भर और आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय जी के दो महत्वपूर्ण रचनाएं। और कितनी नावों पे कितनी बार, ये तीन चीज़ें आप लोग याद रख के चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंधा युग की रचना किसकी है? अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की अंधा युग रचना है। तो हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा, अंधा युग और अनुप्रिया। इसके साथ अभिलेख कनुप्रिया, ये इनकी एक प्रमुख रचना है धर्मवीर भारती जी की। और धर्मवीर भारती जी भी महत्वपूर्ण लेखिका है, तो इनके भी हमें याद करने, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नहीं, लेकिन की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं अंधा युग, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये चीज़ें आप लोग याद करके चलिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो यह उदय प्रकाश जी का। साए में धूप के रचनाकार कौन है? तो साए में धूप के दुष्यंत कुमार रचनाकार है, और इसी की ये पंक्ति है कि साए में धूप की काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि हो चुका आगाज, नहीं याद नहीं आ रही है, अब याद आते हैं तो हम आपको आगे बताते हैं। हालांकि साए में धूप इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और इस रचना से हमें अंदर से पंक्तियां भी देखने को मिलती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है? तो अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी काफ़ी फेमस नाटक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरस्वती के संपादक कौन है? तो महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं। अब हम हरिवंश राय बच्चन जी के जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको फिर से फॉलो करते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं देखें तो रस मीमांसा, जैसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।